हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, थोड़ी सी तबीयत है जो कि ठीक नहीं है, तो इसलिए जो आपके बाकी के बचे हुए टॉपिक हैं वो थोड़े से एक दो दिन बाद में आपके करवाएंगे। तब तक हम जो कि मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारी की सारी ये क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से चल रही है, तो इन क्लासों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं और अपना सिलेक्शन अब की बार 450 प्लस नंबर आपका लेकर आना है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास को। उससे पहले एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। यदि आप ATT BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये चैनल है और ये क्लासें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से शेयर कीजिए जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज के हमारे दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पर या करते हैं आपको दे रखी, इनको अपने अपने 3-3 का समूह है बनाना है इसमें, तो जल्दी से बनाइए। 3-3 का समूह है इनमें, बताइएगा दोस्तों। इनमें कौन कौन सा सेम आपको दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा अलग है। देखिए देखिए सीधी हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक तो ये, एक ये, ठीक है ना, और एक आपका, सॉरी यहाँ पर देखिए, एक मिनट था ना। चलिए यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। ठीक है ना। 1, 6, 9 आपके सभी के सभी त्रिभुज हैं। आया समझ में, आ गया समझ में। आगे देखिए, आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए, ये 4 भुजाओं से गिरी हुई आकृति है। ठीक है ना, 4 भुजाओं से गिरी आकृति है। ये भी 4 भुजाओं से गिरी आकृति है। और कौन सा आपका, ये भी 4 भुजाओं से गिरी आकृति है। आ गया समझ में। तो आपका 1, 6 और 9, और आपका 3, 4 और 7, 3, 4 और 7, और आपका यहाँ पर कौन बच गया, 2, 5 और 8। ये 3 के जोड़े इस प्रकार से बन जाएंगे जो कि सेम सेम, ठीक है ना, बिल्कुल लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, कौन सा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ये लिखिए, जूम आपको कर दिया है यहाँ पर। चलिए आंसर दीजिए यहाँ पर, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बहुत ही बढ़िया, सभी को आंसर करना है। एक बार से क्लास को शेयर भी कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा सेम दिखाई दे रहा है आपको, कौन कौन सा सेम दिखाई दे रहा है, ये देखिए। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से इधर देखिएगा। 2, 6 और 9, इनमें क्या है, सारे के सारे यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं। क्या दोस्तों, त्रिभुज हैं सारे के सारे। ठीक है, 2, 6 और 9, ठीक है। और आपका यहाँ पर कौन बनेगा, देखिए, ये गोले वाले ले लिए, 3, 4 और 8, 3, 4 और 8। और देख लीजिए यहाँ पर बच्चे कौन हैं, 1, 5, 7, 1, 5 और 7। ठीक है, 1, 5 और 7 यहाँ पर बच चुके हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। 2, 6, 9 कौन आ रहा है, 2, 6, 9, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, अब दिखाई दे रहा ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए आंसर दीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द, ठीक है ना, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो आपको पूछा है, तो चेक कीजिए जल्दी जल्दी से।
यहाँ पर चेक कीजिए, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं और आपको यहाँ पर चेक करना है, जल्दी से चेक कीजिएगा। देखिए RAT इसमें है, बिल्कुल है। IO बिल्कुल है, ये तो है इसके अंदर, ठीक है। NA भी है, T भी है, ION ये सारा का सारा है, ऑप्शन नंबर B भी है। देखिए TRANS M नहीं है, M इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। M नहीं है, यहाँ पर M आ रखा है लेकिन इस स्पेलिंग में आपका M नहीं है, तो ये शब्द है जो कि ऑप्शन नंबर C वाला वो है जो कि आपका नहीं बनाया जा सकता। किससे? जो दिया गया शब्द है, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको ये स्पेलिंग आपको दे रखी है, ठीक है ना। इससे कौन सा यहाँ पर है जो कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर पढ़िएगा, क्वेश्चन को आप एग्जाम में पढ़िएगा, नहीं का बोल रहा है या फिर बनाने का बोल रहा है, ठीक है ना। बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है जानना, ठीक है ना। बिल्कुल क्वेश्चन में यदि आप फुर्ती में नहीं पढ़ते हैं और आपको यहाँ पर बनाया जा सकता है वो पूछ लिया था, तो आपको यहाँ पर आंसर गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं का पूछ रहा है या फिर हाँ का पूछ रहा है, आंसर दीजिए। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ई आ रहा है, फर्स्ट को चेक करते हैं। ई आ रहा है, एन आ रहा है, टी आ रहा है, आर आ रहा है, ए नहीं आ रहा है आपका, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए ही नहीं आ रहा है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर दर्पण छवि क्या होगी इसकी बताना है, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब आपको इसका बनाना है, जो आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है। R4E3N2 और U, तो इसकी आपको क्या बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो बनाइए। दर्पण को यहाँ पर रखना है, क्या दोस्तों, यहाँ पर रखना है दर्पण को, ठीक है। बताइएगा आंसर यहाँ पर कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। तो सीधा सिंपल से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर दर्पण रखूँगा तो सबसे पहले आपका यू आना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले यू किस में आ रहा है वो आपका सही आंसर होगा। देखिए ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, इन दोनों में आ रहा है आपका यू। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे आपका 2 है, इधर सीधा 2 लिखा हुआ है, तो इधर जाएगा तो आपका उल्टा 2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में तो आपका सीधा सीधा सारे के सारे सीधे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन दर्पण में तो उल्टे दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और इसी में भी आपको यही बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसका भी बता दीजिए। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा बताइएगा दोस्तों। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप फिर बाद में क्या है वहाँ पर मुंह देखते रहिएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी पढ़ लो, टाइम है, और अभी बातें कर ली तो फिर बाद में बातें ही बातें हैं, ठीक है ना। फिर लोग आपके बारे में बातें करेंगे कि फेल हो गया है और सिलेक्शन नहीं हुआ आपकी बार। तो जल्दी से आप क्या तैयार हो जाओ और पढ़ लो ध्यान से, बिल्कुल। और क्लास को शेयर भी किया करो ताकि बाकी विद्यार्थी भी पढ़ सकें और क्लास का आनंद ले सकें, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर इसका आपको क्या बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण को इधर रखेंगे तो आपका सबसे पहले तो ई चेंज होगा, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया, यह भी गलत हो गया,
ये भी गलत हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट लेटर हमने चेंज किया है, उससे ही हमें पता चल गया, पूरा चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लड़कों की पंक्ति में रमन दाएं से 16वें स्थान पर है तथा दीपक बाएं से 16वें स्थान पर हैं। इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3 है। बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जा सकता है। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं सीधे सिंपल रूप से आपको बताऊँ तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा गया है वो आप ध्यान से पढ़िए पहले तो, है ना। लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से 16वां है। तो जो रमन है आपका वो दाएं से 16वां है, सॉरी दाएं से 16वां है, दाएं से 16वां है रमन। ठीक है। अब आपको बोला गया है दीपक है जो कि बाएं से 16वां है। दीपक है कि बाएं से 16वां है। ठीक है, ये इधर से 16वां है, ये इधर से 16वां है। अब आपको बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि इन दोनों के बीच में टोटल जो आपके हैं ना, टोटल का 1/3 भाग यहाँ पर उपस्थित है। तो मैंने मान लिया कि टोटल x है। क्या दोस्तों? टोटल x है। टोटल विद्यार्थी इस लाइन में, इस पंक्ति में कितने हैं? x है, मैंने मान लिया है। तो यहाँ पर मैं मान लूँ दोस्तों कि देखिए x का 1/3 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो कितने हो जाएंगे? x/3 हो जाएंगे, मतलब कि x का 1/3 यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में? x/3 क्यों लिखा यहाँ पर? क्योंकि हमें दे रखा है कि टोटल क्या हमारे पास में x मैंने माना है, तो x यहाँ पर लिखा है। x का 1/3 मतलब कि x/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ये x/3 है। अब मुझे यहाँ पर आपको बताना क्या है कि जो भी है, देखिए ये इतना 16 है और ये इतना x/3 है और ये इतना 16 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन सभी को जोड़ना है। तो x के बराबर होना चाहिए। क्या दोस्तों? x के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ, देखें जल्दी से, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्तों, 16 है, ये 16, यहाँ पर प्लस में x/3, ठीक है, प्लस में 16, बराबर में x आना चाहिए मेरा। ठीक है ना, ये तो हमारे को पता है सिंपल रूप से कि बराबर में x आना चाहिए, क्योंकि हमारा टोटल कितना हमने माना है, x माना है। तो इस प्रकार से आपका यह फॉर्मूला बनेगा। आया समझ में? तो यहाँ पर आगे देखिए आप किस प्रकार से सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 16 और 16 कितने हो गए? 32 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 32 हो गए। बराबर में x है आपका। अब देखिए ये एक x/3 है, इसको मैं उधर भेज रहा हूँ। ठीक है ना, -x/3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो 32 बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x/3। अब इसको वज्र गुणा करेंगे, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा आपका, 32 को गुणा करूँगा 3 से और बटा में 2 आ जाएगा और बराबर में x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 से मैंने काटा तो 16। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए? 16 या 48। x का मान क्या हो गया दोस्तों? 48 आपका यहाँ पर आ गया। टोटल कितने हैं?
48 हो गए। आ गया समझ में? आया क्या समझ में? देखिए थोड़ा सा बड़ा आपको लग सकता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया है। लेकिन आप डायरेक्ट का यहाँ पर है जो कि इस डायग्राम को बनाकर ही, ठीक है ना, इस डायग्राम को बनाना है। बाद में आपको क्या करना है, डायरेक्ट जोड़ लेना है। 16 16 32 हुए, और 32 को क्या करना है आपको दोस्तों, ठीक है ना, x में से आपको इसको घटा देना है और इस बराबर में कर देना है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 48, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेशन है जो कि आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना, और आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये समझ में तो आ गया ना दोस्तों? समझ में आ गया ना? बिल्कुल आ गया। फिर से बताऊं क्या? चलिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया मेरे प्यारे दोस्तों। आपको बोला गया है कि एक पंक्ति में एक साइड से है जो कि कौन, जो आपका रमन है वो दाईं ओर से 16वां है, एक तरफ से आपका दीपक है जो कि बाईं ओर से 16वां है, ठीक है ना। तो बाईं ओर से, और आपका यहाँ से देखिए इस तरफ से 16वां है और ये इस तरफ से 16वां है, तो यहाँ तक है जो कि आपका 16 हो गया, यहाँ तक आपका 16 हो गया, ठीक है ना। तो 16 और 16 यहाँ पर 32 तो आपके हो गए हैं, ठीक है, 32 तो हो गए। अब देखिए आपको मैंने मान लिया कि टोटल x है, हमें बोला गया कि टोटल का यहाँ पर क्या है, 1/3 है। टोटल का यहाँ पर बीच में 1/3 विद्यार्थी या फिर आपके व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर जो कि हमने इस प्रकार से घटाकर है जो कि ये समीकरण बनाया कि हमें पता है कि टोटल है जो कि इन तीनों का योग है जो कि x के बराबर होना चाहिए, और x के बराबर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर आया, और ये इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर दीजिएगा। दोस्तों क्लास को शेयर भी कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके, है ना। चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इधर देखिएगा, इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या बोला गया है कि आपको बोला गया है कि एक पंक्ति में बाईं छोर से 20वें स्थान पर है कौन, मोहन। कौन सा है, बाएं छोर पर 20वें स्थान पर है। और आपको बोला गया दाएं छोर से 12वां है, मतलब कि दाएं छोर से इधर 12वां है। मतलब कि एक ही व्यक्ति की दो स्थितियाँ आपको दे दी है यहाँ पर, एक ही व्यक्ति की दो स्थितियाँ आपको यहाँ पर दे दी है। कौन है ये, मोहन है, ठीक है, मोहन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या निकालिए, टोटल निकालिए। क्या दोस्तों, टोटल मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। देखिए इन दोनों को जोड़ के एक घटाना है मुझे, तो यहाँ पर जोड़ूंगा तो देखिए 20 और यहाँ पर 30 और यहाँ पर 31 आपका टोटल आ जाएगा। क्या दोस्तों, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बोला रहा, उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। क्या दोस्तों, दाएं छोर से 15वें स्थान पर, यहाँ पर देखिए 12वें स्थान पर तो आपका ये कौन है, मोहन है। उसके आगे 15वां आएगा, ठीक है ना, 15वां यहाँ पर आएगा कौन, प्रताप का, ठीक है ना। प्रताप यहाँ पर है जो कि 15वें स्थान पर है, ठीक है, दाएं छोर से। क्योंकि 12वां तो यहाँ पर आ गया ये मोहन, तो आगे ही आएगा इसके, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। देखिए 12वें नंबर पर तो आपका मोहन है, तो आगे कौन आया, 13वां आया, ठीक है। उसके बाद में 14वां आया, और उसके बाद में आपका पी है जो कि 15वें पर है, प्रताप है जो कि 15वें पर है। और इनके बीच में देखिए अब कितने हैं, एक तो 13वां स्थान और एक 14वां स्थान। कितने स्थान, 2 स्थान है जो कि इनके बीच में, कितने दोस्तों, 2 स्थान इनके बीच में है। 2 व्यक्ति इनके बीच में बैठेंगे, 2 लड़के इनके बीच में बैठेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। 8 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, बताइएगा। 8 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, बताइएगा। देखिए यहाँ पर घड़ी लेकर मैं बताऊँ आपको, ठीक है ना, घड़ी लेकर यदि मैं बताऊँ, यहाँ पर शायद घड़ी नहीं है ना, चलिए
1 मिनट देखिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं यहाँ पर साइड में इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 9 है। आपको क्या पूछा है? 8 बजे। देखिए अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये घड़ी है और 8 कब बजते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये यहाँ पर इस प्रकार से घड़ी हो गई और आपको ये कोण पूछा है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो एक गैप है ना, ये वाला एक गैप, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? हर एक कॉलम में, हर एक यहाँ पर जो ये गैप है इसमें 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने का दोस्तों? 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने कॉलम हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनट का कोई लफड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 कॉलम है, मतलब कि यहाँ पर एक 30 का है, मतलब कि 4 आपके 120 के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाएगा। आ क्या समझ में? सीधा सिंपल सा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई भी कुछ भी नहीं लगाना है, बस आपका सीधा सिंपल सा आंसर आ रहा है कि मैंने यहाँ पर आपको कहा कि एक कॉलम 30 का होता है, मतलब कि 9 और यदि सुइयाँ इस प्रकार से होती तो ये कोण होता तो 30 का डिग्री का होता। कितने दोस्तों? 30 डिग्री का होता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि एक कॉलम आपका कितने का है? 30 डिग्री का है। तो आपके 4 कॉलम 120 डिग्री के हो जाएंगे। तो इन बीच में कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहीं पर है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 3:15 पर 3:15 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कौन सा कोण होगा, बताइएगा। अब क्या कीजिए, आप वो सूत्र लगा लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए अपने वाला, ठीक है ना। तो लगाइए फॉर्मूला यहाँ पर। 3:15 बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला अपना लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। कौन सा था हमारा फॉर्मूला? 11/2। मिनट हमारे कितने हैं? 15 है, बराबर 30। हावर हमारे कितना है? 3 है। और प्लस माइनस आपको थीटा तो ज्ञात करना है। यहाँ पर देख लीजिए कि इसको हमने गुणा किया, 15 को 11 से गुणा किया तो हमारा यहाँ पर कितना आया? तो यहाँ पर आ गया मेरा 165/2, बराबर हमारा यहाँ पर कितना आ गया? 3 3 9 90 आ गया। और यहाँ पर आपका प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो ये इधर आएगा 90, आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। 165 माइनस 90/2, सॉरी 90/2 नहीं, यहाँ पर 2, ठीक है ना। इसका एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम हम इसका लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ठीक है ना। 165 माइनस 180/2 कितना हो गया? यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 15/2। कितना दोस्तों? 15/2 माइनस 15/2। तो ये माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस थीटा है ना। माइनस से माइनस गया तो यहाँ पर अब की बार प्लस का आएगा। ये माइनस प्लस माइनस इसीलिए लगा जाता है कि माइनस प्लस में जो भी संख्या आए। तो यहाँ पर कितने हो गए दोस्तों? 7.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 7.5 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? देखिएगा दोस्तों, 7.5 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा वार होगा, बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए,
देखिए आपने सोचा होगा कि 1964 है, जो कि बिल्कुल क्या है, लिप वर्ष है। क्या दोस्तों, लिप वर्ष है। लेकिन यहाँ पर देखिए जुलाई वाला महीना आ रहा है। लिप वर्ष है लेकिन जुलाई वाला महीना आ रहा है, मतलब कि इसमें फरवरी इंक्लूड नहीं है। क्या दोस्तों, फरवरी इसमें इंक्लूड नहीं है। फरवरी होता तो यहाँ पर हम 2 जोड़ते, लेकिन यहाँ पर क्या आपका जुलाई है और आपका यहाँ पर अगला वाला साल बिल्कुल सेम तारीख है, तो हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, मतलब कि बुधवार में एक जोड़ेंगे तो आपका गुरुवार हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है ना, गुरुवार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए जो साधारण वर्ष में आते हैं तो आपका 1 जुड़ता है, और लिप वर्ष में आते हैं तो आपका 2 जुड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार है तो 13 जुलाई 1980 को क्या वार होगा, बताइएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के आपको एग्जाम में पूछे भी जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, इधर देखिएगा। देखिए 17 मार्च है, 17 मार्च, पहले तो यहाँ पर देखिए लीप वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, इसमें यहाँ पर इसका कोई भी मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर फरवरी तो आ नहीं रहा। ठीक है ना, लीप वर्ष हो या फिर कोई भी वर्ष हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। फरवरी से लेना देना होता है, लेकिन यहाँ पर फरवरी तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए मार्च में आपका कितना दिन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 31 दिन होते हैं। कितने दोस्तों, 31 दिन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्च, ठीक है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है ना, और जुलाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये महीने हैं, और हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इनके ओड डेज निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्च में 17 दिन तो हो चुके हैं, पीछे कितने बचे, पीछे कितने बचे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आप गिन लीजिए। ठीक है ना, पीछे कितने बचे, बिल्कुल कितने दिन बचे, 14 दिन बचे। कितने दोस्तों, 14 दिन बचे पीछे, क्योंकि 31 का महीना होता है, 14 दिन बचे। अप्रैल में पूरे के पूरे 30 दिन यहाँ पर, मई में आपके 31 दिन हो जाएंगे। ठीक है, और जून में आपके 30 दिन हो जाएंगे, और जुलाई में आपके कितने हैं, 13 जुलाई तक है, तो 13 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके ओड डेज हम निकालेंगे, ओड डेज हम यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर इनको काटिए छाँटिए दोस्तों, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर ओड डेज आपका 0 बचा। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 बचा, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 2 बचा, और यहाँ पर यहाँ पर आपका 6 बचा। ठीक है, आया समझ में, ओड डेज निकालने हैं आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो ये भी आपके कट गए, 7 हो गए। तो 6 आपका यहाँ पर आया। क्या दोस्तों, 6 आया है। तो आप इनमें से आगे गिन लीजिए दोस्तों, सोमवार के आगे 6 गिन लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 ही आना है दोस्तों, 6 ही आया ना, 2 2 4 और 6 है ना, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आपका आंसर यहाँ पर रविवार आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नहीं दे रखा है ना, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हमने की होगी, या फिर क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर देखिए जल्दी से, बिल्कुल आपका रविवार ही आएगा ना, रविवार ही आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल रविवार ही होगा। यहाँ पर देखिए 13 जुलाई दे रखा है, बिल्कुल रविवार ही आपका आंसर होगा। यहाँ पर शनिवार को काट कर रविवार कर लीजिए, रविवार आप कर लीजिए ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस प्रकार से यहाँ पर हैं।
ठीक है ना। ये इस प्रकार से यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। देखिए इसका उल्टा हो रहा है यहाँ पर, तो इसी प्रकार से उल्टा यहाँ पर है जो कि पढ़ते हुए में इसका सी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, गामा किरणें, एक्सरे रे, अल्ट्रा वायलेट किरणें, क्वेश्चन मार्क, इंफ्रारेड किरणें बताइएगा दोस्तों। जो खाली जगह है मतलब कि यहाँ पर आपका कौन सा आएगा, जो क्रम है इनमें से यहाँ पर कौन आएगा बताइएगा। देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। तो तरंग दैर्ध्य पर है जो कि आधारित होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, दृश्य प्रकाश। क्या दोस्तों, दृश्य प्रकाश या फिर तरंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने एम इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके पहले डब्ल्यू है और बाद में वी है। पहले डब्ल्यू है और बाद में वी है, चेक कीजिए। ये तो आपका नहीं है, ठीक है, पहले डब्ल्यू होना चाहिए एम के, पहले डब्ल्यू होना चाहिए। ये रहा, एक तो ये रहा, एक ही है दोस्तों। क्या है दोस्तों, एक ही है इस प्रकार का जिसमें पहले डब्ल्यू है और बाद में वी है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। आपको क्लास कैसी लगी, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा, और क्लास को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों को भी बताइएगा कि क्लासें बिल्कुल अच्छी और शानदार लग रही है। तो बिल्कुल अच्छे से आप क्या है हमारे साथ में जुड़ें, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, ट्विटर जहां पर भी आप फॉलो करना चाहते हैं कर लीजिएगा। टेलीग्राम PDF नोट्स आपको मिलेंगे, और इंस्टाग्राम पर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, इसलिए ज़रूर ज्वाइन करें हमारे साथ में, और ये सारी की सारी क्लासें आप ज़रूर देखें। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी की सारी क्लासें देखिएगा, ताकि आपका पूरा यहाँ पर जो कि सिलेबस हो सके। और मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा, और धन्यवाद दोस्तों।